हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी देशवासियों को, आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब भारत के लोगों को, भारत को अंग्रेजों के चंगुल से, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। और इस आज़ादी को दिलाने के लिए न जाने कितनी सारी जानें गईं, कितना सारा लहू बहा, कितनी जानों को कुर्बान करना पड़ा, तब हमको ये आज़ादी मिली है। ये आज़ादी हमको यूं ही भीख में नहीं मिली है। कुछ लोगों की अपनी अलग मानसिकता है, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा। और हम 15 अगस्त जो हर साल इस आज़ादी के पर्व को, स्वतंत्र दिवस को मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन ये याद रख सके कि ये जो दिन है, ये जो हमको मिला है, ये यूं ही नहीं मिला है, ये भीख में नहीं मिला है। हमारी आने वाली जनरेशन ये याद रख सके कि हमको ये आज़ादी बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद मिली है। इस दिन को लोग भूल ना जाएं, इसलिए हम हर साल इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन हम अफसोस के साथ इस चीज को कह सकते हैं कि दोबारा से हम सभी लोग गुलाम होते चले जा रहे हैं अपनी मानसिकता के। लगता है कि आने वाले टाइम में हम सबको मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस तरह से सभी लोगों ने मिलके एकजुट होके देश को आजादी दिलाई थी अंग्रेजों के चंगुल से, उसी तरह से दोबारा से हम सभी लोगों को एकजुट होकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को मिलकर एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। जो हमारे समाज में अभी जो गंदगी चल रही है, जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, जो ये हम मानसिक गुलाम होते चले जा रहे हैं, जो हमारी मानसिकता बदलती चली जा रही है, इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए हमको दोबारा से फिर से एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जहां तक मेरा मानना है। हम लोगों को बहकाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। तो दोस्तों, किसी अभी एक शायर है जिसने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो वैसे ही जिस तरह से सभी लोगों ने एकजुट होके देश को आज़ादी दिलाई थी सभी लोगों ने, तो उसी तरह से दोबारा से हम सबको एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। लड़ाई क्या लड़नी पड़ेगी? इस मानसिकता के जो गुलाम हम होते चले जा रहे हैं, इसकी लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमको गवर्नमेंट्स की सहायता लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी व्यक्ति की हो, हमको उस तरफ जाना ही नहीं है। लड़ाई कैसे लड़नी पड़ेगी? आज हमको सरकार से क्या चाहिए? 5 किलो राशन, इससे हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। बिजली के बिल के लिए हम लड़ रहे हैं, बिजली का बिल फ्री है, बसों का किराया फ्री, 5 किलो राशन, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है, मेरा अपना खुद का मानना है, गवर्नमेंट सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है हमारी शिक्षा। शिक्षा पे काम करें, है? हमारी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और हमारा जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो बेहतर होनी चाहिए। अगर शिक्षा ही हमारी अच्छी हो जाए तो हम अपने देश को तरक्की के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं, है? सभी लोगों को शिक्षा पे जोर देना है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने देश को तरक्की दिला सकते हैं, है? बेहतर शिक्षा प्रणाली हो। और आज शिक्षा थोड़ी ही नहीं है, लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, इतनी महंगी महंगी फीसें कर रखी हैं। जो गवर्नमेंट जो ध्यान दे वो ये दे, जैसे कि हम सभी लोगों की अभी मानसिकता क्या है कि हम सभी लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, है? पढ़ा क्या रहे हैं? अपनी जमीन गिरवी रख रहे हैं, बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद में फीस का इंतजाम कर रहे हैं। दुकानें खोल रखी हैं, कपड़े वहीं से लो, ड्रेस वहीं से लो, जूता वहीं से लो, किताबें वहीं से लो, सारी चीज़ें लाखों रुपए में जाने के बाद में एक जो नर्सरी का बच्चा होता है या फर्स्ट का बच्चा होता है, लाखों रुपए का उसका पूरे साल का बजट बैठता है? और हम सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे? अगर सरकार वही व्यवस्था जो
हमारे इंग्लिश मीडियमों में वहाँ के जो टीचर हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है, वही अगर सरकारी स्कूलों में कर दी जाए तो हम सभी लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। गरीब भी पढ़ा लेगा, अमीर भी पढ़ा लेगा। गरीब के बच्चे जो हैं, जो फीस का इंतजाम नहीं कर पा रहे, लाखों रुपए का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे ले, धर्म, मंदिर, मस्जिद, जात पात, इससे थोड़ा ध्यान हटा के हमारी शिक्षा प्रणाली पे थोड़ा ध्यान दे ले, हमारी शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दे ले, तो हम अपने देश की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को ये उकसाया जा रहा है, ये बहकाया जा रहा है कि भाई धर्म की रक्षा करना बहुत जरूरी है। मंदिर मस्जिद में ना उलझें। 5 किलो राशन और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, बिजली का बिल फ्री कर दो, बस का किराया फ्री कर दो, ये हमारी ज़रूरतें नहीं है। हर इंसान की ज़रूरत है वो है शिक्षा, और दूसरा उसकी जो स्वास्थ्य प्रणाली है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, वो बेहतर कर दिए जाएं, तब हमारे देश की तरक्की के लिए कुछ कर सकते हैं। तो सभी लोगों को एकजुट होकर ये देखना है। लेकिन हमारी मानसिकता पता नहीं कहाँ किस ओर जा रही है। तो थोड़ा सा हम ये ध्यान दे लें कि जो हमको आपस में लड़ाने वाले हैं, मंदिर मस्जिद धर्म में जो उलझाए रखे हैं, हम थोड़ा सा डीपली में जाएं, उनके बैकग्राउंड में जाके देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। जो हमको धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, हमारे हाथ में अपने मजहब का झंडा देके बोल रहे हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, उनके बैकग्राउंड में जाके हम देखें कि उनके बच्चे हमारे साथ में हैं कि नहीं है। क्या उनके बच्चों के हाथ में झंडा है? क्या उनके बच्चे की जो हैं वो धर्म के नाम पे नारे लगा रहे हैं? पता चलेगा कि उनके बच्चे जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विदेशों में जाके उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे इन दंगों में नहीं मिलेंगे और ना ही सड़कों पर मिलेंगे। तो फिर हमारे और आपके बच्चे क्यों सड़कों पर आए? तो हमें भी शिक्षा पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए दोबारा से हमको फिर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो मानसिकता के हम गुलाम होते चले जा रहे हैं, इसके लिए हमको दोबारा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो सभी लोग एकजुट होकर आपस में मिलके इस लड़ाई को जरूर लड़ना है, तभी हम अच्छे से आज़ादी का महत्व समझ पाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग हैं खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए आज़ादी का महत्व क्या है। जिस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराने में हर धर्म ने, हर व्यक्ति ने अपना योगदान दिया था, वैसे ही हमको फिर से दोबारा से एक लड़ाई लड़के योगदान देना पड़ेगा, है? तभी हम अपने देश को तरक्की के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। हर इंसान का कर्तव्य और दायित्व और फर्ज है कि वो अपने देश के लिए क्या कर रहा है, कुछ तो अपने देश के लिए करे। और करने के लिए हमारी जो शिक्षा है उसका होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा भाई, कि भले ही 2 रोटी कम खा लो, है, 2 जोड़ी कपड़े कम बना लो, जूते कम पहन लो, है, अपना तन काट के, पेट काट काट के अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, उनको अच्छी शिक्षा दिलाएं, और अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनको अच्छे संस्कार भी जरूर दिलाएं, ताकि वो आने वाली हम तो चले जाएंगे भाई, आधी जिंदगी हमारी और आपकी आ चुकी है, पता नहीं कितनी बची, हम तो चले जाएंगे। हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दे के चले जाएं, ताकि वो आपस में धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे आपस में कटे नहीं, मरे नहीं। शिक्षा पे जोर दें। और दूसरी बात ये, हम इसमें कैसे एक तरह से योगदान और दे सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट का योगदान बहुत जरूरी होता है। तो हमको ये करना है कि अपने क्षेत्र में, अपने आस पड़ोस में हमको किसी भी पार्टी विशेष को नहीं देखना है कि हमको इसी पार्टी को वोट करना है। हम अपने देश में, अपने क्षेत्र में ये देख सकते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है वो किसी भी पार्टी से हो, हमको उसका व्यवहार देखना है, उसका नेचर देखना है, और वो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए क्या कर सकता है, उसकी मानसिकता क्या है। किसी भी पार्टी से हो, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। अगर हम उसको वोट करेंगे, देखना कि हमारा जो कैंडिडेट है वो धर्म के नाम पे न लड़ा रहा हो, भड़का नहीं रहा हो। बस ये देखना कि हमारा कैंडिडेट हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे स्कूलों के लिए, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या योगदान दे रहा है, क्या कर रहा है, उसी को वोट कर दे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर हम इस तरह से ये काम करने लगे सभी मिलजुल के, तो हम अपने देश की तरक्की के लिए कुछ तो योगदान दे सकते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है कि इतना लंबा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि आजकल जो है हमको सोशल मीडिया में इस तरह से उलझाया गया कि हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं, उल्टी सीधी गंदी पुंदी वीडियो, नग्नता की वीडियो, अश्लीलता वाली वीडियो देखे जाते हैं, उसी में हमारा मनोरंजन है, और हमारे उसी के मानसिक गुलाम होते चले और वही हम देखे जा रहे हैं। अच्छी बातें तो अब मैं जैसे ये बातें कर रहा हूँ, हर इंसान को लगता है ये सारी बातें तो हम जानते हैं, ये पकाऊ बातें हैं। पकाऊ बातें नहीं, अगर हम गहराई से सोचें तो असल मुद्दा यही है।
तो लास्ट में फिर एक बात और कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।